हेलो, जय माता दी, जय कामतानाथ की। दोस्तों, आप सभी को कल नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय श्री कामतानाथ जेडी में। तो आज मैं आप सभी को नवरात्रि व्रत की विधि, नियम व व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी लेके आई हूँ। तो पूरा वीडियो जानकारी और व्रत विधि सारी देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए इन तक। और अंत में जय माता दी लिखना ना भूलें कमेंट में। तो नवरात्रि के ये जो 9 दिन शक्ति की उपासना और भक्ति के सबसे पवित्र दिन होते हैं। हर भक्त चाहता है कि माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे, लेकिन कई बार सही नियम और विधि ना पता होने के कारण हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि व्रत की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी जानकारी विस्तार से दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है। तो पहले जानेंगे हम कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 19 मार्च 2026 गुरुवार को कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:50 से लेकर 7:52 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यानी आप सुबह अगर चूक जाते हैं तो दोपहर में यानी अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:50 तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं। तो शुभ चौघड़िया उत्तम समय सुबह 50 AM से 7:52 AM तक है, जो बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। तो अब हम जानेंगे कि कलश स्थापना जो है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। तो मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसमें जौ बोएं और उसके बीच में एक मिट्टी या तांबे का कलश रखें। कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें गंगा जल, एक सुपारी, एक सिक्का, दूर्वा, घास और थोड़ी सी रोली डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलावा बांधकर स्थापित करें। और इसके बाद में क्या करना है, अखंड ज्योत जलाना है माता रानी का नाम लेकर। तो ध्यान रखें कि ये ज्योत पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। तो और व्रत के अब नियम के बारे में जानेंगे हम। तो व्रत रखने का मतलब सिर्फ भूखा रहना ही नहीं है, बल्कि अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना है। इन नियमों का पालन जरूर करें। पहला नियम है भोजन का नियम। घर में लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इन 9 दिनों तक गेहूं, चावल या किसी भी तरह की दाल नहीं खाई जाती है। जो भी व्रत करता है तो व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और आप फलाहार में कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सामक के चावल और मखाना खा सकते हैं। और साधारण नमक की जगह सिर्फ सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। हो सके तो लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। और आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है नवरात्रि में। तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, चलिए आइए जानते हैं। तो
नवरात्रि में कुछ बातों की सख्त मनाही होती है। इन 9 दिनों में बाल, नाखून, दाढ़ी बिल्कुल भी ना कटवाएं और जैसे चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट या जूते का कम से कम इस्तेमाल करें। किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें और गुस्से से बचें। घर में शांति का माहौल बनाए रखें। और अब बात आती है माता रानी के 9 रूपों की पूजा कैसे करें और नवरात्रि में 9 दिनों के माता रानी के अलग अलग स्वरूपों के भोग के बारे में। तो हर दिन माँ के एक अलग रूप की पूजा होती है और हर दिन अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है माता रानी को। तो जैसे जानते हैं, सबसे जो पहला दिन है नवरात्रि का वो है शैलपुत्री माँ का। तो क्या करना है, सबसे पहले दिन माँ को घी का भोग लगाना है। तो जो पहला शैलपुत्री माता का दिन है तो आपको शैलपुत्री माँ को घी का भोग लगाना है। और दूसरा ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। तो ब्रह्मचारिणी माता को आपको शक्कर या मिश्री का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। और अब बात आती है तीसरे दिन यानी चंद्रघंटा माँ का जो दिन होता है तीसरा। तो तीसरे दिन दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। और चौथे दिन कुसमांडा माता को चौथे दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। और 5वें दिन स्कंद माता का दिन, 5वें दिन केले का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। छठा दिन है जो वो कात्यायनी माँ का नवरात्रि का छठा दिन। जो छठे दिन में आपको माता को शहद का भोग लगाना बेहद लाभकारी माना जाता है। और जो 7वां दिन है कालरात्रि माँ का, तो 7वें दिन माता को गुड़ का भोग लगाएं। और जो 8वां दिन है महागौरी माँ का, अष्टमी के दिन नारियल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। और जो 9वां दिन है और जो आखिरी मतलब नवरात्रि का 9वां दिन है सिद्धरात्रि माता का, तो 9वें दिन तिल का भोग लगाएं। तो इस तरह से 9 रूपों के 9 माता रानी के 9 रूपों का इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भोग लगा के माता रानी की पूजा करनी है। और अब क्या करना है, सबसे अंतिम दिन कन्या पूजन और व्रत का पारण भी होता है। तो नवरात्रि का व्रत तभी पूरा होता है जब हम कन्या पूजन करते हैं। तो क्या करना है, अष्टमी या नवमी के दिन 2 से 10 साल तक की 9 कन्याओं को सादर घर बुलाएं और उनके पैर धोएं, उन्हें तिलक लगाएं और उन्हें हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाएं। और जाते समय उन्हें कुछ उपहार या दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद ही आप स्वयं भोजन ग्रहण करें और व्रत खोलें। और फिर माता रानी के सामने जो भी आपकी विनती हो, जो माता रानी के सामने आप अपनी मन ही मन प्रार्थना कीजिए और माता रानी को पूरी करने की विनती कीजिए। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। वैसे ही हमारी सबकी भी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। तो इस तरह पूरी श्रद्धा और भावना के साथ में हमें नवरात्रि का व्रत करना है। और तो नवरात्रि व्रत की यही पूरी विधि थी। अगर आप सच्चे मन से इन नियमों का पालन करेंगे तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कामतानाथ की।